हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के 5 ऐसे सवालों को लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं और अभी 2-3 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं। तो उनमें से जो एनालिसिस निकाला गया है, इसमें टाइम एंड वर्क के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। आज हम उसी सवालों को हल करेंगे। राकेश किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सुरेश उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएँगे? ठीक है, इस टाइप के सवालों को कैसे हल करना है, आइए देख लेते हैं। अब एक कार्य है, राकेश को भी दिया गया है और सुरेश को भी दिया गया है। तो राकेश की जो कार्य करने की क्षमता है, वह 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सुरेश 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की ताकत तो अलग-अलग होगी और स्पीड अलग-अलग होगी। तो राकेश 10 दिन में कर लेता है और सुरेश 15 दिन में। अब अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे, ठीक है, तो वह कितने दिन में करेंगे, वह हमें निकालना है। तो अभी हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि 10 के पहाड़े में भी आती हो और 15 के पहाड़े में भी आती हो, ताकि वह संख्या कट सके। अब 10 तियाँ 30, ठीक है? तो 3 बार ये चला जाता है 10 से और 15 से 2 बार जाएगा। तो हमने 30 को लिया, तो 30 इसका एलसीएम हो गया। यहाँ आ गया 3 और ऊपर 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 10 तियाँ 30 होता है और 15 दूनी 30, ठीक है। 10 में 30 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 में 30 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो यह इनकी 1 दिन की क्या हो गया, इनका 1-1 दिन का कार्य हो गया, ठीक। इसकी यह कार्य क्षमता हो गई, एक ही कार्य क्षमता, ठीक है। ए कौन है? राकेश है। राकेश की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और सुरेश की 2 हो गई। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों को मिलकर ही कार्य करना है आगे। तो राकेश प्लस सुरेश करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि सवाल बोल रहा था कि दोनों को मिलकर ही कार्य करना है। अब दोनों में को मिलकर कार्य करने में कितना समय निकला, वह निकालना है हमें। तो 30/5 करेंगे तो 5 छक्का 30 यानी 6 दिन में कार्य को कंप्लीट कर पाएँगे। दोनों के साथ कार्य करने की क्षमता क्या है? 5 थी और कुल टोटल कार्य कितना था? 30, तो 30/5 किया तो हमारा 6 दिन में निकल कर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट सवाल करेंगे तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में आए हैं, इसलिए हम आपको इस टाइप के सवाल सिखा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करे, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। पहले जैसा ही सवाल है, ठीक है। उसको में भी यही चीज़ दिया था और इसमें भी यही चीज़ दिया है। तो चलिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। ए की हो गया एक 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में, तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। अब ऐसी संख्या हमें लेनी है कि जो कि 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए। तो 12 तिहाई 36, 36 18 के पहाड़ में भी आता है, 12 के पहाड़ में भी आता है। तो क्या होता है? 12, 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। ये 12 से कटेगा 36 तो कितना आएगा? 3 और 18 से तो 2 नीचे। अब क्या करेंगे? अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों के साथ साथ काम करने की कार्य क्षमता निकल आएगी। एक दिन में जो कार्य कर रहे हैं वह निकल के आ गई है, क्षमता 5 है और टोटल कार्य कितना है? 36, जो कि एलसीएम से आया है, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे हम, तो ए प्लस बी, इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई है? 5 आ गई है, ठीक है। अब हम टोटल जो कार्य हुआ है 36, हम 36 में 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। ये जो कार्य क्षमता हमारी है पर डे आई है, ठीक है।
पर डे काम करने की कार्यक्षमता 5 आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो हमें टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 36/5 करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो नहीं, कटेगा नहीं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 सही 1/5। 7 बना 35 और 35 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 36/5 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आंसर इस तरीके से दिया रहेगा तो आप इस तरीके से टिक लगा देंगे इसमें। अगर 36/5 दिया है तो आप 36/5 में टिक लगा देंगे। समझ में आ गया? दोनों सवाल एक ही जैसे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो दूसरे सवाल करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा अलग टाइप के सवालों को करेंगे जो कि कार्यक्षमता पर आधारित होंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखते हैं कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न क्या है। ठीक है, ये टाइप दोस्तों 2 कर देते हैं हम इसको, टाइप 2। अब देखिए, ए और बी की कार्यक्षमता 2:3 है। वहाँ पर दोस्तों हम कार्यक्षमता निकालते थे, यहाँ पर हमें पहले ही दे दिया है और इसे हम अनुपात वाले सवाल भी कह सकते हैं। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। ए अकेले किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे, वह दोनों साथ मिलकर काम करने के वाले थे, लेकिन ये इस टाइप के सवाल जो हैं वह अकेले अकेले कार्य को करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला, ए और बी की कार्यक्षमता 2:3 है, यानी ए की क्षमता हो गई 2 और बी की क्षमता हो गई 3। ठीक है, जैसे हम एलसीएम निकाल के वहाँ करते रहे, कार्यक्षमता निकालते थे, पर यहाँ पर पहले ही कार्यक्षमता दे दी गई है। तो अब हम करेंगे वर्क ऑफ ए, ठीक है, और बराबर वर्क ऑफ बी। ठीक, तो वर्क ऑफ ए में ए की कार्यक्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36 दिन में। तो 2 गुणा 36 करेंगे। ठीक, 2 गुणा 36। अब वहीं बोल रहा है कि बी की कार्यक्षमता 3 है, तो वह कितने दिन में काम करेगा, हमें वही निकालना है। तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, डी मान के चलेंगे। तो 3 गुणा डी हो जाएगा। ठीक है, जो हमें निकालना है कि कितने दिन में कार्य करेगा, वह हमें निकालना, हम इसे डी मान के चलते हैं। अब देखिए 2 गुणा 36 वैसे का वैसे ही रहेगा, बटे में 3 इस तरफ नीचे आ जाएगा और डी वहाँ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो हल कर लेते हैं, तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 12 में 2 का गुणा करते हैं तो 24, यानी कि डी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर पाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, ए और बी की कार्यक्षमता हमें पहले ही दी थी 2:3। ए का बता दिया था कि ए अकेले 36 दिन में कर देता है, तो 2 गुणा हमने 36 कर दिया। ठीक है, बी का हमें निकालना है, तो बी की कार्यक्षमता हमें दी थी 3, लेकिन दिन नहीं दिए थे, दिन हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, डी को यहीं का यहीं रखा, 2 गुणा 36 के बटे में हम 3 किया और इसको हल करें तो हमारा 24 आंसर आ गया। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखिए अनुपात नहीं दिया है, डायरेक्ट बोल रहा है कि तिगुना अधिक शक्तिशाली है, पर हम इसे उसी तरीके से हल करेंगे। इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अनुपात वाला ही सवाल है। अब दोस्तों देखिए कि ए तिगुना कैसे होगा, तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी करेंगे। अगर बी 1 होगा तभी तो ए बी का 3 गुना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए 3 गुना है तो वो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 गुना होगा तभी तो उसका तिगुना ए 3 गुना होगा। तो 3:ए, यानी कि 3 ए होगा और बी होगा 1। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अनुपात ए अनुपात बी बराबर 3:ए। सवाल ऐसा ही बोला था कि तिगुना अधिक शक्तिशाली है, ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। अब क्या बोला, यदि बी उसी कार्य को 27 दिनों में करता है, तो वर्क ऑफ बी बराबर वर्क ऑफ ए। जैसा हमने पहले सवाल किया हम उसी तरीके से करेंगे।
तो वर्क ऑफ बी कितना है, बी की कार्य क्षमता 1 है। कितने दिनों में कर रहा है, 27 दिनों में। तो वर्क ऑफ ए की कार्य क्षमता हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, ठीक है, ए की कार्य क्षमता 3 है और कितने दिन में पूरा कर रहा है वह हमें निकालना है, तो उसको हम डी रख देंगे। ठीक है, ये डी हो गया। इसके बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। 1 × 27/3 नीचे चले जाएगा और डी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए 3 से 27 को काट देते हैं तो 3 नाम 27, यानी कि जो ए है वह 9 दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया हमने कैसे किया। तिगुना अधिक शक्तिशाली बोला था, जब एक एक गुना है तो तिगुना बोल रहा है, तभी तो दूसरा हो जाएगा 3 गुना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि लास्ट है। इसमें देखिए ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर परसेंटेज दे दिया है तो आप घबराइएगा मत। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। अगर बी 100 है तो उससे 30 कम कैसे हो जाएगी, तो 70 आ जाएगा। अगर ए 70 है तो बी 100 होगा। ठीक है, ए 70 है तो बी 100 होगा, तभी तो 30 कम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ए अनुपात, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ए अनुपात बी। मान लेते हैं बी 100 है तो ए हो जाएगा 70, ठीक, अनुपात, ठीक है, ये हो जाएगा 70। इस तरीके से करना है। अब दोस्तों जैसा हमने पहले सवाल को कराया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। इसी टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर 70 है, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7:10। इसको अभी हम और छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7:10 हो गया। अब ए की कार्य क्षमता 7 हो गई और बी की कार्य क्षमता 10 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, तो क्या करेंगे, वर्क ऑफ ए प्लस बी। अब दोनों की कार्य क्षमता कितनी दी है, एक ए की दी है 7 और बी की 10 दी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें निकालना है एक ए अकेला उसी कार्य को, तो वर्क ऑफ ए करेंगे। अब चलिए सवाल जैसा दिया वैसे जमा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी दिया है, 7 + 10 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी बोल रहा है तो 7 + 10 गुणा कितना है, 21 दिन में पूरा करते हैं तो यहाँ गुणा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं वर्क ए में, वर्क ऑफ ए, यहाँ पर देखिए वर्क ऑफ ए 7 गुणा डी करेंगे, क्योंकि हमें डी की संख्या निकालनी है। 7 गुणा डी यानी कितने दिन में पूरा करेगा वह हमें निकालना है। 7 गुणा डी हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 7 गुणा डी हो गया। अब 7 + 10 जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा, 17 गुणा 21। 7 और 10 को जोड़ दिए तो 17 हो गया और गुणा 21 हो गया। अब यहाँ वाला 7 है जो दोस्तों, उसको हम नीचे ले आएंगे, बराबर क्या आ जाएगा डी, ये हमें निकालना है। 7 से इसको काट देंगे, 7 × 21 और 17 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं, 17 × 51 हो गया। तो 51 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अकेला कार्य ए को अब अकेला कार्य करना है। जब पहले ये दोनों मिलकर कार्य करते थे तो 21 दिन में पूरा हो जाता था। अगर ए अकेला कार्य करेगा तो 21 दिन में पूरा कर पाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक से पता चल पाता है कि हम आपकी कितनी मदद कर पा रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों पुराने पिछले वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।